दोस्तों नमस्ते। महाराष्ट्र में एक बहुत ही राजनीतिक संकट शिवसेना के ऊपर आया हुआ है। क्या शिवसेना उद्धव ठाकरे के हाथ में रहेगी या नहीं रहेगी, यही सवाल सबके मन में है। मीडिया आजकल खबरें ये भी दे रहा है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट अब फैसला सुनाएगी। मैं आपको साफ तौर पे बता देता हूं कि शिवसेना पार्टी किसकी है, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट अभी नहीं कर सकता, क्योंकि यह फैसला होना है चुनाव आयोग में। चुनाव आयोग ही तय करेगा कि असली शिवसेना किसकी है। अगर चुनाव आयोग का निर्णय किसी एक पार्टी को मान्य नहीं होता है तो यह सुप्रीम कोर्ट में मामला जा सकता है, लेकिन चुनाव आयोग शिवसेना के चिन्ह को यानी तीर कमान को फ्रीज जरूर कर सकता है। अब चुनाव आयोग के सामने जब यह मामला आएगा तो उसमें कौन सी महत्वपूर्ण चीजें देखी जाएगी, यह भी समझ लेना जरूरी है। आजकल मीडिया में खबरें आ रही है कि मिशन 188 वाला मिशन चला रहे हैं एकनाथ शिंदे, मतलब वो शिवसेना को अपने कब्जे में करने के लिए मिशन 188 चला रहे हैं। अब ये मिशन 188 क्या है, यह समझ लेना जरूरी है। क्या एकनाथ शिंदे इसमें कामयाब हो सकते हैं? क्या शिवसेना अपनी ही पार्टी है, ये दिखा सकते हैं एकनाथ शिंदे? हमें जरा ठीक से समझ लेना पड़ेगा। जब भी चुनाव आयोग के सामने यह मामला जाएगा कि शिवसेना में फूट पड़ी है और यह फूट ज्यादा से ज्यादा एकनाथ शिंदे के पक्ष में है, तभी शिवसेना का चिन्ह एकनाथ शिंदे के हाथ में जा सकता है। दूसरी वाली बात कि शिवसेना पार्टी की क्या कोई प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी भी एकनाथ शिंदे के हाथ में आने की कोशिश है। मैं आपको बता दूं कि शिवसेना नाम से ज्यादातर प्रॉपर्टीज अवेलेबल नहीं है, बहुत सारी प्रॉपर्टी नहीं है। वो पार्टियां अलग अलग ट्रस्ट बना के उसके नाम पे ये करती है, इसलिए किसी पार्टी में फूट हो जाए तो सारी की सारी प्रॉपर्टी भी उनके हाथ में चली जाए, ऐसे नहीं हो सकता। शिवसेना के नाम पर बहुत कम प्रॉपर्टीज मुंबई या महाराष्ट्र में हैं, लेकिन शिवसेना की असल प्रॉपर्टी जो है वो है शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और उसके साथ शिवसेना के सारे कार्यकारिणी के सदस्य। शिवसेना में जिसे प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल, और इसी प्रतिनिधि सभा को हाथ में लेने की कोशिश एकनाथ शिंदे कर सकते हैं। अब ये ना हो इसलिए शिवसेना भी अपने आप में कुछ प्रयत्न कर रही है। मैं आपको बता दूं कि शिवसेना की 282 लोगों की प्रतिनिधि सभा है। अब ये प्रतिनिधि सभा में कौन होता है, तो शिवसेना में नेता, उपनेता, संपर्क प्रमुख, ऐसे कई पद है। शिवसैनिक से लेकर शिवसेना प्रमुख तक 13 पद शिवसेना में बनाए गए हैं। कोई नेता होता है, कोई उपनेता होता है, कोई जिला प्रमुख होता है, कोई जिला संपर्क प्रमुख होता है, कोई विभाग प्रमुख होता है। विभाग प्रमुख ये पद प्रमुखतः सिर्फ मुंबई शहर तक ही सीमित है, बाकी शहरों में विभाग प्रमुख नहीं होता है। जिला प्रमुख और जिला संपर्क प्रमुख, यही 2 पद जिले में महत्वपूर्ण होते हैं। मुंबई में विभाग प्रमुख का पद बड़ा माना जाता है, अधिकतम उसमें ही ज्यादा अधिकार रहते हैं। उसी के साथ साथ सांसद और विधायक ये भी इसमें शामिल हो जाते हैं। शिवसेना नेता, मतलब जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी शिवसेना की है, उसमें कौन कौन लोग हैं ये भी देखना पड़ेगा। 2018 में जो शिवसेना की कार्यकारिणी बनी उसमें शामिल लोगों की लिस्ट मैं आपको बताता हूं। मनोहर जोशी, सुधीर जोशी, लीलाधर डाके, सुभाष देसाई, दिवाकर रावते, रामदास कदम, संजय राउत, गजानन कीर्तिकर, अनंत गीते, चंद्रकांत खैरे, आनंद अड़सुड़ और एकनाथ शिंदे, ये इतने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नेता है। अब इनमें से सुधीर जोशी अब नहीं रहे और मनोहर जोशी की तबीयत बहुत ही खराब है। इतनी खराब है कि आजकल वो सामान्य जीवन बिता नहीं पा रहे हैं, वो जनसामान्य में भी घुल मिल नहीं रहे हैं। मतलब सुधीर जोशी की जगह रिक्त है और मनोहर जोशी अभी अपनी निष्ठा सिद्ध करने के लिए ना तो एकनाथ शिंदे के पक्ष में आ सकते हैं, ना ही उद्धव ठाकरे के पक्ष में आ सकते हैं। यानी 2 लोग तो अभी ये पूरे रेस से बाहर है।
पूरे सिचुएशन से बाहर है। अब लीलाधर डाके, सुभाष देसाई, दिवाकर रावते ये और संजय राउत ये तो पूरे की पूरी तरह से उद्धव ठाकरे के पक्ष में हैं। रामदास कदम को निकाल दिया गया है, लेकिन रामदास कदम अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हैं। साथ साथ अनंत गीते भी कुछ अलग भूमिका लेकर चल रहे हैं। रामदास कदम, अनंत गीते, आनंदराव अड़सूड़ और एकनाथ शिंदे। मैं फिर से नाम गिनाता हूं, रामदास कदम, अनंत गीते, आनंदराव अड़सूड़ और एकनाथ शिंदे। ये 4 लोग ऐसे हैं जो फिलहाल अपनी अलग से भूमिका लेकर एकनाथ शिंदे के साथ है। कई और नाम भी जुड़ सकते हैं, शायद गजानन कीर्तिकर भी आ सकते हैं, शायद दिवाकर रावते अपनी वृद्धावस्था के कारण क्या निर्णय लेंगे पता नहीं, बताया जा सकता। लेकिन 4 तो इनमें से 2 जगह तो अभी कुछ काम नहीं होगा। मतलब 1 2 3 ये सुबह 1 2 सुधीर जोशी और मनोहर जोशी 2 तो चले गए, 4 एकनाथ शिंदे के पक्ष में हैं। अब लीलाधर डाके 1, सुभाष देसाई 2, दिवाकर रावते 3, संजय राउत 4, गजानन कीर्तिकर 5 और चंद्रकांत खैरे 6 इतने उद्धव ठाकरे के पक्ष में हैं। 2 नहीं आ सकते, 6 उद्धव ठाकरे के पक्ष में हैं, 4 अभी फिलहाल एकनाथ शिंदे के पक्ष में है। इसमें भी कोई 1 2 की इधर उधर हो सकता है, तो पलड़ा बराबर का हो सकता है। 5-5 ये भी स्थिति आ सकती है। अब शाखा प्रमुख से लेके शिवसेना प्रमुख तक जो 13 पद है उसमें उपनेता, एमएलए, एमपीज भी शामिल होते हैं। अगर एमएलए की, विधायकों की बात की जाए तो आज 2/3 से ज्यादा विधायक एकनाथ शिंदे के साथ है। मतलब आज कुल संख्या 40 है और बढ़ोतरी हो सकती है। 2/3 से ज्यादा विधायक एकनाथ शिंदे के पास है, 40 विधायक है। 2/3 से ज्यादा सांसद एकनाथ शिंदे के साथ है। मतलब सांसद और विधायकों की 2/3 संख्या आज एकनाथ शिंदे के साथ है। आधी आधी संख्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी में साथ है। अब बचते हैं वो पद जो बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जो मुंबई के विभाग प्रमुख है, जिला प्रमुख है और जिला संपर्क प्रमुख है। इनमें से कितने लोग, क्या 2/3 से भी ज्यादा लोग एकनाथ शिंदे के पक्ष में आ सकते हैं? अगर शिवसेना की कार्यकारिणी को में 282 लोग समझे जाए, 280 ही समझनी पड़ेगी आज की कार्यकारिणी, तो उसमें कम से कम एकनाथ शिंदे के पक्ष में 188 लोग होने चाहिए, जिसमें शिवसेना टूट गई है ऐसा माना जाएगा, जो चुनाव आयोग में साबित कर देगा कि सच में टूट गई है। अभी एक बात और है कि अब तो 52 लोग एकनाथ शिंदे के साथ विधायक और सांसद हैं। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो सांसद और विधायक होते होते अन्य कार्यकारिणी में भी शामिल है। जैसे रामदास कदम कोई ये नहीं है, विधायक नहीं है या सांसद नहीं है, लेकिन वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में है। लेकिन एकनाथ शिंदे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी है, सांसद भी उनके हाथ में है और साथ ही साथ वो विधायक भी है। ऐसे भी चीजें है कई जगह। तो ये सारे लोगों को मिलाकर अगर एकनाथ शिंदे अपने पक्ष में इतने सारे लोग कर पाते हैं, तो समझ लीजिएगा शिवसेना पार्टी एकनाथ शिंदे के हाथ में चली गई। अब इसी विषय पर चर्चा हो रही है। एकनाथ शिंदे यही प्रयत्न कर रहे हैं कि पार्टी के हर एक पद का व्यक्ति अपने साथ हो। और मुझे लगता है एकनाथ शिंदे जिस तरह से आगे जा रहे हैं, मतलब अगर बांगर सोचा जाए तो वो हिंगोली जिला के प्रमुख भी है और विधायक भी है। मतलब एक ही में 2 पद समाये हुए हैं। वो जिला अध्यक्ष, जिला प्रमुख होने के कारण भी कार्यकारिणी में है 282 लोगों के, और विधायक होने के कारण भी है। तो 2 में एक जगह हो रही है। और इसी में अगर एकनाथ शिंदे आगे बढ़ते हैं तो समझ लीजिएगा कि एकनाथ शिंदे के हाथ में पूरी तरह से पार्टी आ गई। अब उद्धव ठाकरे कोई भी प्रयत्न कर ले,
अपनी पार्टी को बचा नहीं सकते हैं। भले ही पार्टी की प्रॉपर्टीज कोई अन्य ट्रस्ट होने के कारण उनके हाथ में रह सकती है, लेकिन जो मूल पार्टी चिन्ह और पार्टी का मालकाना हक एकनाथ शिंदे के हक में ही जा सकता है। और यही एक दिक्कत ठाकरे परिवार के सामने है। इसीलिए यात्रा निकालकर आदित्य ठाकरे घूम रहे हैं और यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी हमारे हाथ में है। इसीलिए लोगों से निष्ठा का शपथ ली जा रही है और वो बॉन्ड पेपर पे लिख कर बताया जा रहा है। जो ये लिखा पढ़ी चल रही है ना, अरे भाई बिना लिखा पढ़ी किए अपनी सौगंध लिए लोग चले गए। अब ये बॉन्ड पेपर वाला मामला कब तक टिकने वाला है? एकनाथ शिंदे अभी जोर शोर से यही प्रयत्न कर रहे हैं कि किसी भी तरह से शिवसेना उनके हाथ में आ जाए तो बाकी सारे मामले ही खत्म हो जाते हैं। क्या एकनाथ शिंदे इसमें यशस्वी हो पाते हैं? आज जितने भी जगह एकनाथ शिंदे को लेनी है, 188 जो उनके हाथ में आनी है, उसमें से आधा पड़ाव लगभग एकनाथ शिंदे ने पूरा कर लिया है। अब आधा बाकी है। शायद जल्द ही एकनाथ शिंदे ये पड़ाव पूरा कर ले और शिवसेना पे अपने पार्टी का हक जमा कर सके। देखते हैं क्या होता है। क्या शिवसेना ठाकरे की रहती है या एकनाथ शिंदे के पास जाती है? ये जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप तक अपडेट आते रहेंगे। धन्यवाद।